ईश्वर की अपने इस संसार को चलाने के लिए कार्य प्रणाली है। निश्चय ही उनकी अपनी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के साथ संपूर्ण सृष्टि के संचालन के लिए जल, वायु, आकाश तत्व तथा अन्य तमाम इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं जिसके तहत संपूर्ण सृष्टि का संचालन होता है। हम ये भूल जाते हैं कि परमात्मा ने क्षण क्षण के लिए या सबसे समय की छोटी इकाई की जानकारी के लिए इस सृष्टि में तमाम प्रकार से यंत्र विधि यथा हवा, पानी व आकाश तत्व को तथा अग्नि व पृथ्वी तत्व को हमारे अंदर समाहित कर रखा है। मन बुद्धि की चंचलता को भी भ्रम में रखा है और अपनी माया को भी हमारे साथ जोड़ रखा है। तमाम प्रकार के काम, क्रोध, मद, अहंकार जैसे विधाएं भी हमारे अंदर व्याप्त है। ये सब परमात्मा की ही देन है। जो सत्य को समझ जाता है वो परमात्मा के तत्व में विलीन होकर आत्मा और परमात्मा एक होने लगता है और धीरे धीरे वह परमात्मा के रूप में आदरणीय, पूजनीय बन जाता है। यह योग है कि वह पहले महात्मा, फिर धर्मात्मा और फिर परमात्मा की श्रेणी तक पहुंचता है। मानव जीवन परमात्मा तक पहुंचने का बड़ा सरल मार्ग है। देव योनि में यह प्राप्त नहीं किया जा सकता। सत्य को हमें समझना चाहिए। हमें परमात्मा की व्यवस्था को ठीक करने के लिए इस सृष्टि में उस परमात्मा की व्यवस्था को स्थापित करना चाहिए। प्रकृति ही सत्य है और वही सनातन है। इस सत्य को समझते हुए प्रकृति के साथ व्यवस्था को जोड़ना चाहिए। विज्ञान ईश्वर को बहुत ज़्यादा पता है। हम ऑक्सीजन बनाते हैं, वो भी सिलेंडर में। वह ऑक्सीजन बनाता है वायुमंडल में। हम फैक्ट्री लगाते हैं प्रदूषण के लिए और वह इतनी बड़ी प्रयोगशाला निःशुल्क प्रदान करता है। वह जल भी निःशुल्क देता है, हवा भी निःशुल्क देता है और अग्नि का तत्व भी निःशुल्क देता है। हमारे अंदर जठराग्नि भी जलती है जहाँ भोजन पचता है, परंतु वह शरीर को जलाता नहीं है। हमारी अग्नि हमको जला देती है क्योंकि हम अग्नि कैसे बनाई जाए इसका पूर्ण ज्ञान नहीं रखते हैं। हमने सीखा है लेकिन इतना नहीं सीखा है कि हम परमात्मा बन जाएं। हम परमात्मा की सत्ता को चैलेंज करने लगे। हमें सत्य को समझना होगा, हमें धर्म को समझना होगा और धर्म के साथ कर्तव्य को समझना होगा। धर्म में संप्रदायों को बांटने की प्रवृत्ति धर्म कभी नहीं हो सकती। धर्म तो ईश्वरीय धर्म है, प्रकृति धर्म है, प्राकृत धर्म है। और यही कारण था भारत में पहले प्राकृति बोली जाती थी। हमारे आदिवासी आज भी क्षेत्रीय भाषाओं में बात करते हैं और वे प्रकृति से प्रेम करते हैं। भारत, विश्व, ब्रह्मांड सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई दुश्मन नहीं है। और इसलिए तो हमारे ऋषियों ने कहा, सत्य सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हमें अपने ब्रह्म शक्ति से इस तथ्य को समझना होगा और उसी सत्य की तरफ आगे बढ़ना होगा
और वहीं से आध्यात्मिक समाजवाद का प्रारंभ होगा। समय आ गया है, आप सभी सत्य को समझें और परमात्मा के कार्यों के लिए अपने आप को समर्पित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व, जय ब्रह्मांड।